Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I am Monica and today we will discuss about the topic that is your molarity. देखिए स्टूडेंट, हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी होती हैं आपकी। सबसे पहले आपने कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम देखा था, ठीक है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आपने मोल फ्रैक्शन स्टडी की थी। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट मोलैरिटी। वी विल ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मोल कंसेप्ट। तो जितने कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किए हैं वो सारे कंसेप्ट आज आपके मोलैरिटी टर्म में यूज होंगे। फाइन। तो अगर आपने वो प्रीवियस मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देखो, उसके बाद आप मोलैरिटी को स्टडी करो, ठीक है। तो आज हम मोलैरिटी में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मोलैरिटी की मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, विच इज अ कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट आपको हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन मोलैरिटी। थर्ड वन इज योर मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स को स्टडी करेंगे एंड फाइनली हम डील करेंगे विद अ क्वेश्चन सीरीज ऑन दिस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले मोलैरिटी होती क्या है, देखो यहाँ पर बेटा मोलैरिटी जो यहाँ पर वर्ड है ये MOLAR, मतलब मोलैरिटी बोलो या फिर मोलार सॉल्यूशन बोलो तो एक ही बात है, ठीक है। कहीं पर आपको मोलैरिटी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको मोलार लिखा हुआ मिलेगा, बोथ आर सेम टर्म्स। फाइन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। फाइन। तो मोलैरिटी क्या होती है, ये आपकी बेसिकली मोल्स से आपकी रिलेट करती है, क्योंकि देखो यहाँ पर मोलार आ रहा है ना वर्ड, तो इट इज जस्ट लाइक सिमिलर टू दी मोल्स, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो इसका क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे मैंने शुगर वाटर में डिसॉल्व कर दी, ठीक है। हमने क्या किया, शुगर को डिसॉल्व किया इन वाटर। सो हियर योर शुगर इज सॉल्यूट। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो दिस इज योर सॉल्वेंट। और इन दोनों को जब आप मिक्स करते हो तो आप क्या बन के प्रिपेयर होता है, सॉल्यूशन। आपका क्या प्रिपेयर होता है, सॉल्यूशन, जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो। फाइन। तो देखो जब मेरे पास जो ये आपके पास सॉल्यूट है, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी आपकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स किसके लेने हैं, सॉल्यूट के, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब, हम सारा समझेंगे टर्म्स को, ऑफ सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोला कि 1 लीटर सॉल्यूशन, तो मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मेरा सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि जो शुगर मैंने डिसॉल्व की है वाटर के अंदर, वो टोटल मिक्स होकर पूरा आपका 1 लीटर प्रिपेयर होना चाहिए। ये नहीं है कि उसके अंदर, क्योंकि सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब मेरा पूरा जो सॉल्यूशन होगा वो 1 लीटर का ही प्रिपेयर होना चाहिए, पूरा का पूरा, ठीक है। चाहे आप उस सॉल्यूट को लिक्विड ही क्यों ना ले रहे हो, ठीक है ना। तो 1 लीटर पूरा बनना चाहिए जब इन दोनों को मैंने मिक्स किया है, ठीक है ना। ये नहीं कि 1.5 लीटर बन गया, 1.2 लीटर बन गया, मतलब मुझे पूरा 1 लीटर में देखना है कि मेरे कितने नंबर ऑफ मोल्स उस सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं। फाइन। अब देखो यहाँ पर जो 1 लीटर होता है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है आपका आंसर रॉन्ग आने के चांसेस, क्योंकि पॉइंट्स में आपके आंसर पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया 12.8, 12,800, इस तरीके से आपका दिया जाता है, तो आप उसमें आप गलती ना करके आए, तो इसलिए आपको यूनिट कन्वर्जन थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। तो आपको तो देखो यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आपके पास 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और यू कैन से 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
ये आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए जब आप डील करते हो मोलैरिटी के साथ। फाइन, तो चलिए अब हम इसके डेफिनेशन में लिख लिया। अब हम देखते हैं कंसेप्ट क्या पूरा। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं, जहां पर भी मैं एम लिखूंगी इट मीन्स मोलैरिटी, कैपिटल एम नॉट स्मॉल एम, स्मॉल एम रिप्रेजेंट मोलैरिटी। ओके, तो कैपिटल एम क्या रिप्रेजेंट करता है आपका मोलैरिटी टर्म को। फाइन, हमेशा एक एक चीज को जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी करते हो, न्यूमेरिकल पोर्शन को स्टडी करते हो, तो वहां पर क्या होता है आपका, एक तो यूनिट्स आपको मेंशन करनी बहुत जरूरी होती है। सेकेंडली आपको हर एक सिंबल के ऊपर ध्यान देना होता है। अब जैसे मैंने बोला कैपिटल एम, तो कैपिटल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैरिटी को, स्मॉल एम रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी को, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। ठीक है, मोलैरिटी क्या बोला मैंने अभी, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल एन से। ठीक, स्मॉल एन या नंबर ऑफ मोल्स होगा हमेशा स्मॉल एन, और नीचे क्या होगी वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है मेरी यहाँ पर 1 लीटर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके साथ इसी में अगर मैं लिखना चाहूँ तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय, अब अगर मेरे पास वॉल्यूम 1 लीटर है तो देखो यहाँ पर 1 लीटर में मेरे पास कितना होता है 1000 ml, और 1 लीटर में ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको आप 1 लीटर लिखो या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब लिखो, एक ही बात है जब न्यूमेरिकल आप करते हो। ठीक, नेक्स्ट थिंग क्या आपके पास, जब वॉल्यूम 1 लीटर है तो 1 लीटर को आप क्या लिखते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि, लेकिन जब आप वॉल्यूम इन ml मेंशन करते हो तो वहां पर क्या होता है 1000 से मल्टीप्लाई होता है। लीटर में और डेसीमीटर क्यूब में हम रिप्रेजेंट नहीं करते मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर क्या n/v इंटू 1000 आता है आपके पास एक्स्ट्रा टर्म। चलो इसके बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। इन ml लिख सकते हो या फिर इन सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से देख लेना क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग होगा। अगर मैंने 1 ml बोल दिया तो क्या होगा 10⁻³ लीटर, या फिर मैं बोल दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। फाइन, तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे मोलैरिटी निकालनी है, कितना दिया आपका ग्राम पर लीटर, लेकिन हमारे पास देखो यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर यूनिट्स क्या बनेंगे आपकी, मोल की यूनिट क्या होती है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है ना ये, तो इसकी यूनिट क्या होती है मोल। मोल्स की तो यही होती है यूनिट। वॉल्यूम की क्या यूनिट होगी लीटर, वॉल्यूम की क्या यूनिट होगी लीटर, तो आपके यहाँ से यूनिट क्या बन के आई मोल पर लीटर। अगर आपके पास वॉल्यूम जो है ml में है, मतलब मिलीलीटर में है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो किस में होंगे, मिली मोल्स में। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी वॉल्यूम ml में गिवन होगी हमेशा ही नंबर ऑफ मोल्स मिली मोल्स में निकल कर आएंगे। लेकिन अगर आपके पास मोलैरिटी, अगर आपके पास वॉल्यूम लीटर में है तो मोल्स मोल में ही आएगा यूनिट में। ठीक है ना, तो देखो अगर मैं इसकी मोलैरिटी की यूनिट लिखना चाहूँ तो कैसे आएगी, देखो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स क्या आपके मिली मोल्स। फाइन, और यहाँ पर क्या है वॉल्यूम किस में है ml में, मिलीलीटर, मिली से मिली, 1 मिली कितना होता है 10⁻³ 1 मिलीलीटर कितना होगा 10⁻³ लीटर, और 1 मिली मोल कितना होगा 10⁻³ मोल्स। तो यहाँ पर क्या होगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻³ यहाँ पर मोल्स, मिली को कह सकते हो 10⁻³ ml को कह सकते हो 10⁻³ लीटर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बन जाता है आपका मोल्स पर लीटर। तो हमेशा ही आपकी यूनिट तो मोल पर लीटर ही रहेगी, चाहे वॉल्यूम ml में हो चाहे वॉल्यूम आपके लीटर में हो, क्योंकि उस टाइम आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मिली मोल्स या फिर मोल्स में कंसिडर होते हैं आपके। ठीक है ना, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, जब भी वॉल्यूम ml में गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो मिली मोल्स में होंगे आपके ऑटोमेटिकली, तो वहां से आपके पास मोल्स पर लीटर में ही आनी है यूनिट। तो लेकिन अगर आपके पास वॉल्यूम लीटर में हो तो मोल्स किस में आएंगे, मोल में ही आएंगे आपके। ठीक है ना, मिली मोल्स में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देखो, ध्यान से करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्या चाहिए मोलैरिटी, मोलैरिटी मुझे पता है मोल पर लीटर में होती है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है ग्राम पर लीटर लिखा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो मुझे पता है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, तो वेट तो दिया हुआ है 1.06 जो मेरे को दिया हुआ है गिवन मास देते हैं ना ऊपर वाला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं, लेकिन वेट कितना दिया हुआ, इसका मतलब क्या है इसको, इस स्टेटमेंट का कि 1.06 ग्राम है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
किसका है सॉल्यूशन, Na2CO3 का। अब यहाँ देखो जो मेरे पास वेट कितना दिया हुआ है 1.06, वॉल्यूम मुझे पता है 1 लीटर है, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो यहाँ पर क्या वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट कैसे निकालोगे, सोडियम कार्बोनेट का वो निकालते हैं, Na2CO3। अब यहाँ देखो 2Na 23 होता है एटॉमिक मास सोडियम का, 2 प्लस कार्बन 12 प्लस 16 इंटू 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा 46 प्लस 12 48 106 ग्राम पर मोल, क्योंकि ये मोलिकुलर वेट मेरे पास जो होता है ना, मोलर मास लिख सकते हो, मोलिकुलर वेट लिख सकते हो नीचे, ठीक है, 106 ग्राम पर मोल। ठीक, ये हो गया मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स। किसमें है 1 लीटर में, तो सिंपल सा है, हम क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय दिस, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे आपके पास, ये दिस इज योर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि लीटर में गिवन आपके पास, तो कितना आ जाएगा आपका यहां से, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। वॉल्यूम आपके पास लीटर में कितनी दी हुई है, 1 लीटर गिवन है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा आपके पास, या फिर इसको आप लिख सकते हो 0.01, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मोलारिटी NaOH का मोलिकुलर मास निकाल लो, सेम वही करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, 10 ग्राम गिवन है, मास अपॉन मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 23 होता है सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कितना आ गया आपके पास, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मेरे पास ml में है तो मैं क्या करूंगी 1000 से मल्टीप्लाई, फाइन, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आएंगे 10/40, वॉल्यूम कितनी है आपके पास 300 ml इंटू 1000, फाइन, कितना आ जाएगा 0.83 आंसर। ठीक, अब देखो यहाँ पर कैसे करना है इसका सॉल्यूशन, मोलरिटी निकालनी है, ठीक है, 10% वेट बाय वेट, ये हमने किया हुआ है परसेंटेज वेट बाय वेट में, तो 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास जो ये 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, यानी 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, 100 ग्राम के अंदर 10 ग्राम तो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, 90 ग्राम क्या हो जाएगा आपके पास सॉल्वेंट का मास, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 ग्राम। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी क्या होती है सॉल्यूशन की, डेंसिटी सॉल्यूशन की दी हुई है तुम्हें, तो डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे मास जो है सॉल्यूशन का मास कितना है यहाँ पर 100 ग्राम, ठीक, वॉल्यूम कितनी होगी निकालनी पड़ेगी मुझे, वॉल्यूम ही तो चाहिए ना मोलैरिटी के लिए। डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml, तो ग्राम से तो ग्राम कैंसिल आउट, तो वॉल्यूम में आपका आंसर आ जाए कितना, फाइंड आउट हो जाएगी आपकी 100 डिवाइडेड बाय 1.2, 83.33 आपके पास क्या आ जाएगी वॉल्यूम। ठीक, तो मेरे पास अब क्या चाहिए मुझे, नंबर ऑफ मोल्स। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे आपके पास, मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब मास कितना दिया हुआ 10 ग्राम, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, और मोलिकुलर वेट क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ निकाल लो CaCO3, कैल्शियम का होता है 40 मास, कार्बन का होता है 12 प्लस 16 इंटू 3, दैट इज योर 100 ग्राम पर मोल। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल, फाइन। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, वॉल्यूम आपकी किस में निकली हुई, यहाँ पर देखो ml में, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ml थी ना डेंसिटी, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इंटू 1000, और नीचे ml में कितनी आई थी वॉल्यूम आपकी 83.33, तो 83.33, ठीक है ना, वॉल्यूम कितनी आ गई 83.33 इंटू 1000, क्योंकि ये मेरे पास ml में है, ठीक है ना, तो यहाँ दिस वन 100 divided by 1.2 मोलर, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी।
अब यहाँ देखो क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने एक बीकर ले लिया जिसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स मैंने मान लिए n है, ठीक, और मेरे पास इसकी वॉल्यूम मान ली मैंने V1 है, क्योंकि हमने यहाँ पे डाइल्यूशन करना है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैंने इसमें सॉल्वेंट ऐड करना है, यानी वाटर ऐड करना है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, वाटर इसमें ऐड कर दिया तो डाइल्यूशन हो गया, क्योंकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होगी, अब ज्यादा होगी। देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि मेरे पास अब क्या है, मैंने वाटर ऐड कर दिया, इसका मतलब डाइल्यूशन कर। डाइल्यूशन का मतलब आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज जब हम सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट की जो अमाउंट होती है वो ज्यादा हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब मेरे पास ये वाटर ऐड करते ही नंबर ऑफ मोल्स में तो कोई चेंज नहीं आया। मान लिया मैंने शुगर के मान लिया मैंने शुगर 10 ग्राम ली थी, तो शुगर तो 10 ग्राम ही रहेगी ना, बस वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई ना। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहे, लेकिन जो वॉल्यूम है ना वो आपकी इंक्रीज हो गई, मतलब वो वॉल्यूम आपकी ज्यादा हो गई डाइल्यूशन के बाद, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दिस इज आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, एंड दिस इज बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन। अब देखो यहां से क्या होगा, अब मुझे सीधा सा बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स में तो कोई चेंज नहीं आया। मान लो 10 ग्राम शुगर थी तो 10 ग्राम शुगर रहेगी, अब बस मैंने वाटर ऐड किया, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा ऐड की है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे पास फिक्स है, रिमेन सेम, कांस्टेंट है मतलब ये आपके पास, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि मोलरिटी क्या होती है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, फाइन। अब जो मोलैरिटी थी मेरे पास, अब नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है मेरे पास, जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, V1। अब मुझे पता है कि मोलैरिटी तो मेरी वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन ये तो आपका फिक्स हो गया, तो ये वॉल्यूम चेंज होगी तो ऑब्वियसली मोलैरिटी भी चेंज होगी, क्योंकि डाइल्यूशन के बाद जो वॉल्यूम है आपकी वो तो बढ़ेगी ना, क्योंकि वाटर क्वांटिटी बढ़ गई तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। नेक्स्ट वाले की क्या बोलोगे आप, दिस इज फॉर दिस सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके पास इसका मोलैरिटी है, दिस वन इज दिस मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, तो यहां से क्या आएगा, M1V1 इज इक्वल टू M, यहां से क्या आएगा, M2V2 इज इक्वल टू M। ये दो इक्वेशंस बन गई आपके पास, ठीक है ना। अब मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे इसमें पुट कर दो, सेम रहेंगे ना, N इज इक्वल टू N जो पहले था, इसको ऐसे लिख लो, इनिशियल, इनिशियल दिस इज योर फाइनल, यानी इनिशियल और फाइनल दोनों मेरे पास क्या है, रिमेन सेम। ये आपके पास क्या थे, इनिशियल वाले, और ये वाले आपके पास क्या है, फाइनल वाले नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, दोनों सेम है। तो इसका मतलब मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों मेरे पास n इज इक्वल टू n है, जितने नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स, जितने मेरे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स थे वही मेरे फाइनल नंबर ऑफ मोल्स है, तो दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ मैं। यहां से आपके पास रिलेशन आता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। जहां पर भी बोला जाए ना कि डाइल्यूटेड केस है, डाइल्यूशन का केस है, वहां पर आपको ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, वो कितनी होगी वो आपके पास भी देखो, पहले वॉल्यूम V1 थी, उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, V1 में मैंने वाटर ऐड कर दिया, फाइनल वॉल्यूम क्या हुई मेरे पास, इन दोनों का एडिशन से V1 प्लस वाटर ऐड करने के बाद वॉल्यूम क्या आ गई, V2। इट मीन्स मैं यहां से बोल सकती हूँ कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइन। तो हमेशा क्या करना, तो सिंपल है ना बिल्कुल, इसमें से इसको माइनस कर दो, जितनी वॉल्यूम आएगी वो किसकी आएगी, वाटर की आएगी। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर जब भी निकालनी है तो हमेशा इस तरीके से आप अप्रोच करोगे, ठीक है। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपके पास 10 ml 0.1 मोलर NaOH aqueous solution मीन्स वाटर में डिसॉल्व, aqueous मीन्स वाटर में डिसॉल्व आपका NaOH, ठीक है, इज डाइल्यूटेड 200 ml, then new concentration टर्म भी है ना मेरे पास, मोलैरिटी, ठीक है ना, यहाँ पर मतलब मोलैरिटी की बात कर, ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन देखो इसका, अब मैंने क्या बोला,
10 ml 0.1 मोलर NaOH, यानी कि ये चीज क्या दी हुई है आपको, देखो यहाँ पे ध्यान, तो वो वाला फॉर्मूला लगा, क्योंकि डाइल्यूट जहां पर भी डाइल्यूटेड लिख दिया ना, इसका मतलब क्या है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। जहां पर बोला गया ना कि नई कंसंट्रेशन निकालनी है आपको, मतलब एक चीज दी हुई है आपको, देखो यहाँ पर दिस इज योर M1.1 इंटू 10 ml वॉल्यूम दे दी, तो ये मिली मोल्स आ गए आपके, क्योंकि ml है ना तो ये मिली मोल्स है, मिली मोल्स। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना एन इनिशियल इज इक्वल टू एन फाइनल, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 वैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, डाइल्यूट किया गया अप टू 100 ml, मतलब टोटल आपका कितना बन गया, अब 100 ml तक डाइल्यूट, मतलब कि इतना पानी मिला दिया कि टोटल सॉल्यूशन आपका कितना बना है, 100 ml का बना है। तो यानी कि फाइनल वॉल्यूम जो मेरे पास आएगी दैट इज योर 100 ml। ठीक, तो यहां से आपको निकालना है क्या, न्यू कंसंट्रेशन, यानी कि M2 निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, 0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई योर 100 दैट इज इक्वल्स टू M2। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा आपके पास, 0.01 मोल, तो या फिर लिखो 10 की पावर -2 मोलर, एक ही बात है। ठीक है, आंसर क्या पूछा है इस बार, वॉल्यूम ऑफ वाटर एड, मैंने आपको क्या बताया था, वॉल्यूम कैसे निकालनी है, V2 माइनस V1। नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इन 100 ml 0.4 मोलर NH सॉल्यूशन, आपके पास क्या है, 0.4 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ml, यानी ये क्या आपके पास M1, दिस इज योर V1। तो आप मैंने इसमें कितना वाटर ऐड किया है इसकी वॉल्यूम पूछी हुई है टू प्रिपेयर, यानी आपने प्रिपेयर क्या किया फाइनली, 0.1 मोलर दैट इज योर M2 एंड V2 फाइनल। ठीक, वो हमें पता नहीं कितनी है, तो हम फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला, जब भी डाइल्यूशन का केस आता है, वाटर मिक्स किया जाता है, मतलब डाइल्यूशन का केस है, तो आप क्या पुट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइनल दैट इज योर M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो M1V1 क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पर 0.4 इंटू 100 ml, दिस वन M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2, M2 इंटू V2। तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, 0.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय योर 0.1 दैट इज इक्वल्स टू V2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 400, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.400 ml, वॉल्यूम आ गई V2, यानी फाइनल वॉल्यूम कितनी है आपके पास, 400, यानी कितनी है ये आपके पास, 400। और आपको मैंने बताया था V1 में आपने वाटर ऐड किया, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम कितनी बन गई, 400। तो यहाँ पर आपके पास V1 कितनी थी, 100, यानी 100 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज इक्वल्स टू 400। तो आपके पास कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर 400 माइनस 100 दैट इज इक्वल्स टू 300, दैट इज दिस इज योर आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 300 ml ऑफ वाटर एडेड। क्वेश्चन इस तरीके से अप्रोच करना है, बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ये क्वेश्चन सीरीज हमारे साथ साथ चल रही है, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स। अब हम पढ़ेंगे मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, मिक्सचर का मतलब क्या होता है, हमारे पास देखो एक बीकर है, ठीक, नेक्स्ट एक बीकर, आपके पास 3 भी हो सकते हैं, मतलब कि अभी मैं सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, जहां पर हम 2 के बारे में बात करें, 3 भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो हम देखेंगे। मैंने मान लिया मेरे पास सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, सेम है, मतलब मैंने शुगर ही मान लिया, ठीक है, या फिर आप मैंने मान लिया मेरे पास सॉल्यूट सेम है, मान लिया मेरे पास शुगर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, देखो यहाँ पर मैंने बोल दिया N1 मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज योर N, ठीक है। मतलब यहाँ पर 10 मोल्स यहाँ थे, 20 मोल्स यहाँ थे, तो कितना रिजल्टेंट, 30 मोल्स, ठीक है।
दोनों ही मैंने क्या किए, बीकर्स में अलग नंबर ऑफ मोल्स डाले हैं सेम सॉल्यूट के, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट बनेगा ना वो इन दोनों के एडिशन से बनेगा, ठीक है ना। तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, M1V1 अभी करके आए हम सेम, तो M1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। दूसरे की मोलरिटी क्या ले ली मैंने, N2/V2, ठीक है ना। तो यहाँ पर M2V2 इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, यानी कि N1 + N2 = M। इतना समझ में आता है, क्योंकि डायरेक्ट हमें क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट हमें इक्वेशन को नहीं रटना, इक्वेशन आपकी वही आएगी जो हमेशा आपके डायरेक्ट लिखी जाती है। इक्वेशन वही आती है जो आपकी डायरेक्ट बुक्स में लिखा जाता है, बट आपको समझो कैसे आया है वो। इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को मैंने सेम सॉल्यूट के ऐड किया और मुझे एक ऑब्टेन हुआ नंबर ऑफ मोल्स टोटल इन दोनों का, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स N1 क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस N2 क्या हो जाएगा, M2V2 दैट इज इक्वल टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे बताओ, वॉल्यूम इसकी V1 थी, इसकी V2 थी, इसकी वॉल्यूम V1 है, इसकी वॉल्यूम V2 है। वॉल्यूम हमेशा ही ऐड होती है ना, ठीक है, V1 + V2। यहाँ पर ना आइडियल केस लेके चल रहे हैं, अदरवाइज वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों तरीके से देखी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आइडियल केस को लेके चल रहे हैं जहां पर हमारी वॉल्यूम ऐड ही होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो वॉल्यूम मेरे पास क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर दिस इज योर मोलैरिटी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगी, जो फाइनल वॉल्यूम बन के आएगी V1 + V2। तो यहाँ में क्या पुट कर सकती हूँ, V1 + V2 N की जगह, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या मोलैरिटी आई, रिजल्टेंट, ये आपकी मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, यानी मिक्सचर की मोलैरिटी, प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2। दिस इज योर कैपिटल M, ठीक है ना। M1V1 क्या है, N1, M2V2 क्या है, N2, और V1 + V2 वॉल्यूम टोटल है मेरे पास, ठीक है ना। ये टोटल मोलैरिटी आ गई। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, या फिर आप दूसरा मेथड, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन ये कर सकते हो कि मोलैरिटी मुझे पता है क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब मुझे मोलैरिटी क्या चाहिए, मिक्सचर की चाहिए, जिसमें मेरे पास कितने भी, मान लो मैंने यहाँ पे सब 2 मानने हुए ना, 3, 4, 5, कितने भी आपके साथ आपके पास आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सिर्फ बाइनरी की बात करें तो 2 आपके पास हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, N1 + N2, अगर 2 हैं कंपोनेंट्स तो V क्या हो जाएगी, V1 + V2। तो डायरेक्ट यहाँ से भी आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। N1 + N2 की जगह क्या पुट कर दोगे, N1V1 + M2V2। यही आ गया ना आपके पास सेम। तो चाहे ऐसे अप्रोच करो चाहे ऐसा, तो दोनों ही सही है, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फाइन। यहाँ पर सिंपल है, देखो यहाँ पर हमें HCl दिया हुआ है, मतलब एक HCl और दूसरा भी HCl ही दिया हुआ है। देखो अगर 0.2 मोलर 100 ml HCl सॉल्यूशन हमने मिक्स कर दिया 0.1 मोलर 300 ml HCl सॉल्यूशन के साथ, तो मोलरिटी निकालो उस मिक्सचर की, ठीक। कैसे निकालोगे, देखो मोलरिटी मैंने अभी बताई थी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इन दोनों को ऐड किया तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, V1 + V2। वही फॉर्मूला लगाना आपको। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, पहले HCl के लिए और सेकेंड HCl के लिए, क्योंकि दोनों की मोलरिटी डिफरेंट है। 0.2 N1 क्या हो जाएगा, 0.2 × 100, क्योंकि मोलरिटी क्या दी हुई है, 0.2 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 100। दिस इज योर N1। N2 क्या हो जाएगा आपके पास, 300 ml दी हुई आपके पास और 0.1 मोलरिटी। तो यहाँ से N1 N2 आपको कैलकुलेट करने हैं। 0.1 × 300, दिस इज योर N2 डिवाइड फाइनल वॉल्यूम वैल्यू 300 + 100 दैट इज योर 400। इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, देख लो, 20 + 30 divided by 400 that is your 50/400, 1/8 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.125 आंसर आपके पास, फाइन। तो अब यहाँ पर देखो, आई होप आपको इस चीज समझ में आ रही होगी कैसे हमने एक मोलैरिटी निकाली है मिक्सचर की। यहाँ पर देखो सिर्फ 2 कंपोनेंट्स है ना, अगर आपके पास 3 कंपोनेंट्स करोगे तब क्या हो जाएगा, N2 + N3, मतलब यहाँ पर कितने भी हो सकते हैं, उसी हिसाब से आपकी वॉल्यूम हो जाएगी,
अगर 3 कंपोनेंट्स हैं तो 3 के हिसाब से, अगर आपके एक्सटेंड है 4, 5, जितने कंपोनेंट्स दिए हुए उस हिसाब की मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर काउंट हो जाएगी, डिटरमाइन हो जाएगी आपकी मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, अगर आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक चीज और जो आपको कई बार बोला जाता है, देखो ध्यान से, मोलर, जहां मोलर लिखा होगा वहां मतलब है वन मोलैरिटी हो, जहां लिखा होगा बाय मोलर, अब इसको मोनोमोलर तो लिख नहीं सकते, सिंपल मोलर लिखा तो 1 मोलैरिटी दी हुई है, मतलब जितना मोलैरिटी दी उतनी। बाय मोलर का मतलब होता है आपका 2 मोलर। ठीक, आपको दिया हुआ सेमी मोलर, इसका मतलब हाफ मोलैरिटी। ठीक है, या फिर m/2 लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको मिला हुआ देगा हाफ मोलर या फिर m/2, इसका मतलब डेसीमोलर। डेसीमोलर का मतलब होता है आपका 1/10 मोलैरिटी, या फिर आप लिख सकते हो m/10। ठीक है, और एक आपके पास होता है सेंटीमोलर, सेंटीमोलर तो 1/100 मोलैरिटी है, यानी कि m/100। तो क्वेश्चंस में ना कई बार ऐसा हो जाता है, वैसे रेयर होता है चांस, बट कई बार बोल देता है कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ दिस बाय मोलर सॉल्यूशन, तो वहां पर मोलैरिटी का मतलब क्या दिया हुआ आपको, 2 मोलर ऑटोमेटिकली गिवन है। कई बार बोल देते सेमी मोलर की निकालो, वहां पर मोलैरिटी कितनी लेनी है, हाफ। ठीक है, कहीं बोला गया डेसीमोलर सॉल्यूशन की निकालो तो मोलैरिटी क्या लेनी है, 1/10, और अगर कई बार बोला गया सेंटीमोलर तो 1/100। फाइन, ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है ना, जैसे नंबर ऑफ नाइट्रेट आयंस इन 100 ml 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ आयंस आपको कैलकुलेट करने हैं इसके अंदर। ठीक है ना, एक हिंट दे देती हूँ, आपके पास जो बेरियम नाइट्रेट होता है वो इस तरीके से डिसोशिएट होता है, अब ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे देना है। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट जो मेरी इनकमिंग वीडियो होगी नॉर्मेलिटी पर बेस्ड होगी, वो आपको उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्लियरिटी बनी होगी क्या होती है मोलैरिटी टर्म, और आप इसके क्वेश्चंस को ट्राई करना। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हुआ है, और कोई भी डाउट है किसी टॉपिक से रिलेटेड या फिर आपका इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।